खोखला कर देता है। तो यही भाव की संशय भीतर में रहे, तो जिस तरह दीमक खोखला कर देती है सबको, वैसे ही ये संशय मनुष्य के विश्वास को, भाव को खत्म कर देता है। और अगर वही भीतर में विश्वास की लौ जगमगाए, तो संशय आ नहीं सकता, क्योंकि गुरु पर विश्वास या गुरु ही है जो हमारे हर तरह के संशय भ्रम को दूर कर देते हैं, रहने नहीं देते। तो इसलिए यही है कि हम गुरु की वाणी पर, गुरु पर हम विश्वास रखें। संशय रखते हैं तो वो संशय हमारे भाव को, हमारे भीतर जो सत्य है उससे हमें दूर कर देता है। इसलिए बताया कि संशय दीमक की तरह खोखला कर देता है। जैसे हम अपने घर के सदस्यों पर भी अगर संशय करें, संदेह रखें, तो हम कभी चैन से नहीं बैठ सकते। तो जैसे एक नौकर पर भी हम विश्वास करके बैठते हैं कि हाँ ये कर देगा, विश्वास करके बैठते हैं तो हमें शांति मिल, हम शांत रह पाते हैं। तो ऐसे ही हम ईश्वर पर विश्वास करके बैठे, तो वो सब कुछ अपने आप ही सेट कर देगा। और उन पर विश्वास ना हो और भीतर में संदेह चलता रहे, तो हमें भीतर ही भीतर वो संदेह खोखला करता चला जाएगा। और दूसरी वाणी, संसार सदा जागृत, हाँ, संसार सदा अप्राप्त है, एक क्षण भी टिकता नहीं। तो संसार तो प्रतिपल बदल रहा है। तो जो प्रतिपल बदल रहा है उसको कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि आज अभी हमने इसको पाया, अगले ही क्षण वो हमसे छूट जाता है। तो इसलिए संसार को कोई पा नहीं सकता, क्योंकि संसार परछाई है। तो जैसे परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता, उसी तरह संसार, गुरुदेव ने वाणी प्रवचन में भी कहा ना, छाया काया छाया माया, यानी ये संसार परमात्मा की परछाई है, तो उसको हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए ये बताया कि संसार सदा अप्राप्त है। तो जो भी संसार को पकड़ने चलता है, अपना बनाना चाहता है, वो सदा खाली हाथ ही रहता है, अप्राप्त है। यानी जो है ही नहीं उसको कैसे पाए? और परमात्मा है वो प्राप्त है, वो मिला ही हुआ है। और क्योंकि वो है इसलिए वो प्राप्त है। और संसार परिवर्तनशील है, इसलिए उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। थोड़ा कुछ पाते हैं तो वो ठहरता नहीं है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे मान सम्मान हो, कुछ भी हो। हरिओम।